अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर घर में बंद गोभी और 1 कप बेसन है तो आज ही इस रेसिपी को बना डालें। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम बंद गोभी को काट लेंगे। आपको जैसे ईजी हो आप वैसे काटिएगा। इसके लिए चाहिए हमें हाफ बंद गोभी और इसको हमने इस तरह से काट लेना। ज़्यादा बारीक नहीं काटना लेकिन ज़्यादा मोटा भी ना हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लंबाई में ही काटें। इस तरह से, ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग होनी चाहिए। ये लें जी, बंद गोभी को मैंने काट लिया और इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल लिया। अब हम ले लेंगे एक प्याज, ठीक है, और इसको भी हमने इसी तरह से लंबाई में काट लेना और ज़्यादा मोटा नहीं काटना। ये देखिए, इस तरह से आपके स्लाइस होने चाहिए। आपको जैसे इजी है, कटिंग बोर्ड पे इजी है या इस तरह से आप काट लें, लेकिन आपने इसको चॉप नहीं करना, ठीक है। प्याज हमारा कट चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। ये अच्छा खासा मैंने इसमें धनिया डाला है, तकरीबन हाफ कप के करीब। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। ये मैंने 4 अदद मिर्चें ली थी और इनको मैंने काट लिया हुआ है बिल्कुल बारीक सा। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना और थोड़ा सा आपने इसको कूट लेना है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का। अब बारी है स्पाइसेस की, तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चों का, 1 टीस्पून डालेंगे सूखा धनिया। अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर। अब हम इनको अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन और 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। एक चुटकी जितना, ये देखिए, इतना सा हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करना। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखें जी, मिक्सिंग हमारी हो चुकी है बहुत अच्छे से और इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। ये देखें, ये पकौड़ों का बैटर इसी तरह से बनता है, थोड़ा सा थिक सा। जब आप एक बार ये पकोड़े खा लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको और कोई पकोड़े अच्छे ही नहीं लगेंगे और फिर बहुत सस्ते में बन जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं, 1 प्याज यूज़ होता है इसमें। और प्याज की कीमतें तो वैसे भी अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, तो ये जेब पर भी भारी नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैंने अब इसमें डाला है मीठा सोडा तो हम इसको फ़ौरन के फ़ौरन ही फ्राई करेंगे। अगर आपको थोड़ा टाइम है या आपने इसको रखना है तो आपने जो बेकिंग सोडा डाला है वो उस टाइम पे नहीं डालना, ठीक है। जब आपने फ्राई करना है उस टाइम पे आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है और उसको मिक्स करके फ्राई कर लेना है। बेकिंग सोडा के बगैर आप इसको 1 दिन भी पूरा रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इन पकौड़ों को बनाने का ख़ास तरीका है। ऐसा नहीं है कि चम्मच से बस आपने डालते जाना और पकौड़े बन जाएंगे। इनको हमने बनाना है हाथ से, ठीक है। ये देखें, इतना सा हम बैटर लेंगे और इसको हमने इस तरह से डाल देना। तो ये ज़बरदस्त से लच्छेदार पकोड़े हमारे बनके रेडी होंगे। इस तरह से डालते जाएंगे। ये देखिए, बस आपने अपने हाथों को बचा के रखना है, हाथ नहीं जला लेना।
और देखें बिना प्याज के, सिर्फ हमने एक प्याज यूज़ किया और क्या लच्छेदार इसके पकोड़े बन रहे हैं। ये देखें जी, ये फूल कर ऊपर आना शुरू हो गए। लेकिन अभी जब तक इनको एक साइड से कलर नहीं आ जाएगा तब तक हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये इतने कमाल के बनते हैं कि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं ना कि ये बंद गोभी के पकोड़े हैं तो कोई पहचान नहीं पाएगा इनको। सबको यही लगेगा कि आपने प्याज के पकोड़े बनाए हैं। चलिए जी, अब चेक कर लेते हैं कि एक साइड पे कलर आया या नहीं। लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। अभी लाइट सा ही कलर आया इन पे। हम इनको बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देंगे। ये देखें जी, दोनों साइडों पे खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। और दूसरा बैच जब आपने डालना है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, क्योंकि हमारा ऑयल का टेम्परेचर जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि ये अंदर से कच्चे रह जाएं। जब आप सारे पकौड़े डाल लेंगे तो उसके बाद आपने फ्लेम को फिर से मीडियम कर देना। बस इसी तरह से हमने ये सारे पकौड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। और मोटे मोटे नहीं डालने, बारीक बारीक से डालेंगे। और ये लें जी, ये हमारे आखिरी पकोड़े भी आ गए हैं। और देखें, एक कप बेसन से ढेर सारे बन गए। अगर मैं आपको खा के दिखाऊं तो आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर क्रिस्पी बने हैं। बहुत खस्ता और बहुत मज़े के। इन मज़ेदार से पकौड़ों को आप अपने अफ्तारी में ज़रूर बनाएं, क्योंकि पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी होती ही नामुकम्मल है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।